चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 स्टार्ट करें उससे पहले बच्चा आपको सारे एंगल क्लियर होने चाहिए, लीनियर पैर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट और स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट। इसके बाद हम बोल सकते हैं, ऐसे तो हमने बहुत कुछ किया हुआ है, आपको बेसिक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर होने चाहिए, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर है तो ये सम करोगे तो इजीली समझ में आएगा। आप बोलोगे सर इसमें से कोई भी डाउट है तो आगे प्लेलिस्ट में देख लो, पूरा पॉइंट मिल जाएगा। अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, तो आपको ध्यान से एक एक स्टेप समझना है कि कैसे सर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बच्चा, तो गिवन इंफॉर्मेशन वो है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये दो लाइन है ए बी एंड आप बोलोगे सी डी, वो इंटरसेक्ट पे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ ओ पॉइंट, कॉमन पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर कहने का मतलब ये हुआ जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होता है। माइंड में वो आना चाहिए, जैसे ये लाइन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो आया, तब भी जाके आपको कंसेप्ट और इजीली क्लियर हो जाएगा। बाद में बोला हुआ है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, ये दोनों का एंगल का टोटल 70 दिया हुआ है। बाद में आपको दिया हुआ है एंगल बी ओ डी, ये एंगल है आप बोलोगे 40, ये दिया हुआ है। आगे चलता है फाइंड आउट द बी ओ ई, ये वाला बोला हुआ है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले बच्चा हमें गिवन में क्या है वो हम लिखेंगे, गिवन डेटा। तो आप बोलोगे सर गिवन में तो बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, तो हमें गिवन में है ए बी एंड सी डी, ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चा। ए बी एंड सी डी यहां पे लिखना पड़ेगा, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में ये है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 7, और तीसरा पॉइंट है हमें दिया गया है बी ओ डी इज इक्वल टू 40। तो तीन चीज हमें दी गई है, इससे हमारा काम तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें दो चीज ढूंढनी है। तो आप बोलोगे फाइंड आउट करना है दो चीज, जिसमें है एंगल बी ओ ई एंड दूसरा आप बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये आपको नहीं समझ में आया तो आगे आप सोचो ही नहीं कि आगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई बच्चे क्या जल्दी जल्दी में सम बस देख के फटाफट लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, स्टेप प्रॉपर लिखो, गिवन लिखो, टू फाइंड आउट लिखो और उसके बाद कैलकुलेशन करो तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। हम तो पहले यही कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। पहले तो उन्होंने बोला हुआ है ए बी, तो हमने ए बी एंड सी डी इतना हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये ए बी है, वैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो जिससे आपको क्लैरिटी है। ए बी ऐसे दिया हुआ है, सी डी ऐसे दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया सी डी। यहां पे आप लिखोगे ए, यहां पे बी, तो ये दिया हुआ है। अभी आपके कंसेप्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या स्ट्राइक होना चाहिए। तो बच्चा हमें पास बी ओ डी दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर ये 40 दिया हुआ है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ए ओ सी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होने चाहिए। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बी ओ डी एंड ए ओ सी इक्वल होंगे। क्यों, तो आप बोलोगे सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइन है और कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर कैसे, फिर से एक बार, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एट अ वन पॉइंट तो हम बोल सकते हैं उसके आमने सामने एंगल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि आपको जल्दी समझ में आए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहां पे लिखेंगे ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हम लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू आप बोलोगे 40 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये मैं जो लिख रहा हूं VOA आप नहीं लिख सकते, आप लिखना पड़ेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपका एक काम तो खत्म हो गया, ये भी 40 हो गया। अभी आप बोलोगे मुझे सर ये वाला एंगल चाहिए, तो बच्चा ये वाले एंगल के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है। आप बोलोगे बच्चा यहाँ एक और इंफॉर्मेशन सर हमारे पास है, तो ये इंफॉर्मेशन की यूज करते हैं, तो आप बोलोगे AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70। बच्चा बोलेगा कि सर AOC की जगह हम BOD भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो भी हम सिंपल तरीके से लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे बच्चा लिखेगा तो 40 यहाँ लिख देगा BOE, और कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये लिखना ही नहीं है, सीधा 40 लिखना है, तो भी लिख सकते हो बच्चा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कैलकुलेशन कर दिया है तो भी चलेगा। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो आप बोलोगे BOE इज इक्वल टू 30। तो ये दूसरा स्टेज भी क्लियर। अभी आप बोलोगे सर मुझे क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर मुझे COE चाहिए। आपको क्या चाहिए, COE, तो हम रिफ्लेक्स आराम से ढूंढ सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो है, हम ऑलवेज यहाँ पे एक एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये एक लाइन है और इसके अंदर दो आप बोल सकते हो, दो और ऊपर से लाइन ऊपर स्टैंड कर रही है। ये है 40, मतलब आप बोलोगे AOC, और दूसरा है यहाँ पे E। अभी मुझे वो भी पता है कि ये तो 30 है, हमने ढूंढ लिया है, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, मुझे ढूंढना है COE। तो आप बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन है सर, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 एंगल का टोटल। यहाँ पे पहले लिखेंगे AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180। लिखेंगे एंगल सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। तो ये बच्चा आपको पता हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके मार्क चले जाएंगे, वो ध्यान में रखना। AOC आप बोलोगे सर ये भी 40 है, COE हमें पता नहीं है, BOE 30 है और ये 180। तो हम बोलेंगे COE ये 40 प्लस 30 तो हो जाएगा 70, तो ये 180। COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो COE इज इक्वल टू 110। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये 110 COE मिल गया। तो अभी हमको पता है रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है, लास्ट स्टेप। तो रिफ्लेक्स एंगल आप बोलोगे एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू कितना लिखूंगा बच्चा, तो आप बोलोगे 360 सर। COE हमें पता है 110, रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360। तो लास्ट में लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250। बहुत सिंपल पॉइंट था बच्चा, ऐसे मैं बोलूं ऐसे नहीं। देखो हम पूरा एक बार लॉजिकली क्लियर कर देते हैं। पहले गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन लिखी, फाइंड आउट क्या करना था वो लिखा। पहला पॉइंट जो हमने इंफॉर्मेशन में ऑलवेज एक पॉइंट हिंट ये दी थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिससे हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया। जैसे ये ढूंढने के बाद आप बोलोगे सर ये टोटल वाला पॉइंट था, इसको यूज करके हमने BOE ढूंढ लिया। BOE ढूंढने के बाद बच्चा आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन थी, तो ये एंगल हमने COE ढूंढ लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई की कि COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ वो जो एंगल होता है COE वो उसका टोटल 360 होता है। कैलकुलेशन किया और आंसर आया। बच्चा इसमें प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। हम बहुत सारे सम कवर करेंगे, टेक्स्ट बुक तो करेंगे, एक्स्ट्रा सम भी करेंगे। बस प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाओ, करते जाओ तो हम आगे जाएंगे।
धीरे धीरे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नए एक पॉइंट में नए एक सम के साथ।